नमस्कार, स्वागत है आप सभी मित्रों का। आज की इस क्लास में हम लोग कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले करनी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 4x बराबर √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई √3 माइनस √2 माइनस √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √2 हो तो x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में देख सकते हैं कि √3 प्लस √2, यही दोनों संख्या नीचे भी दिया है, लेकिन ये प्लस और ये माइनस, फिर इसको उठा के इधर रखा है और इस ऊपर वाले को उठा के ये नीचे रखा है, नीचे वाले को ऊपर में, ऊपर वाले को नीचे में, और कभी यह माइनस देगा, कभी ये प्लस देगा, और हमसे पूछा जाएगा कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो इसे हम लोग शानदार दो ट्रिक्स में पहले सॉल्व कर लेंगे। इसका वैल्यू निकालने के लिए हम ट्रिक का यूज करेंगे। ऐसे अगर बेसिक में चलेंगे तो ये क्वेश्चन बनाने में 5 से 10 मिनट लग जाएगी। हम लोग क्या करेंगे ना, इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग दो शानदार ट्रिक यूज कर सकते हैं। दोनों ट्रिक को समझते हैं, फिर उसका वैल्यू निकालते हैं। पहला ट्रिक से इन दोनों का अगर हम आंसर निकालें, सबसे पहले करना क्या है कि इन दोनों को जोड़ना है। तो 3 और 2 को जोड़ेंगे 5, 5 का आधा लिखना है। तो 5 का आधा 5/2 हो जाएगी, तो यहाँ से हम लिखेंगे 5/2। फिर ये प्लस है तो यहाँ से प्लस ले लेना है सर। फिर करना क्या है, दोनों को गुणा करके रूट के अंदर लिखना है। तो यहाँ से हम रूट लगा लेंगे और दोनों को गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। ऊपर वाले को इस तरह से हम लोग ब्रेक करेंगे। नीचे में करना क्या है, नीचे में दोनों के वर्गों के अंतर का आधा, अगर √3 का वर्ग करेंगे 3 निकल के आएगी। जैसे कि ये √3 है, अब ये √3 का अगर हम वर्ग करेंगे तो ये रूट से स्क्वायर कटेगी तो उसका वैल्यू 3 आएगी। और अगर √2 का अगर हम वर्ग करेंगे तो वर्ग से यानी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 2 आएगी। 3 में से 2 घटेगी 1 और उसका आधा यानी 1/2। करना क्या है फिर समझते हैं। दोनों को जोड़ना है, 3 और 2 5, उसका आधा लिखना है। तो आधा 5/2 हो जाएगी। प्लस है तो प्लस, माइनस होती तो माइनस। दोनों को गुणा करके रूट के अंदर लिखना, 3 दूनी 6, रूट के अंदर लिख लेना। नीचे क्या करना, दोनों के वर्गों का अंतर का आधा, इनका वर्ग 3, √2 का वर्ग 2, 3 में से 2 घटेगा 1 और उसका आधा यानी 1/2, इतना लिख लेना है। बीच का माइनस है तो यहाँ से माइनस लिख लेना है। यहाँ भी सेम उसी ट्रिक से ब्रेक करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। अब दोनों का जोड़ हो जाएगी 5 और 5 का आधा 5/2। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा लेंगे। यहाँ प्लस था देख सकते हैं, तो ये प्लस लगाया था मैंने। अब करना क्या है, उसके बाद दोनों को गुणा करके रूट के अंदर। तो दोनों का गुणा 3 दूनी 6, रूट के अंदर बट्टे में क्या करना है, यहाँ भी दोनों के वर्गों के अंतर का आधा। √3 का वर्ग 3 होगा, √2 का वर्ग 2 होगा। देख सकते हैं √3 का वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से जो है रूट कैंसिल हो जाएगी, तो 3 आएगी। उसी तरह अगर हम √2 को तोड़ेंगे, ऐसे √2 का अगर हम वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगी, तो ये 2 बचेगा। √3 का वर्ग 3, √2 का वर्ग 2, दोनों को माइनस कर देना है, तो 1 आएगी, उसका आधा 1/2। अब यहाँ से आगे क्या करना है कि यहाँ माइनस है तो दोनों का एलसीएम लेना। अब इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे 1/2 और 1/2, तो इसका एलसीएम 1/2 हो जाएगी। ऊपर में है 5/2 प्लस √6, ये माइनस है, माइनस लगा लेंगे यहाँ से। फिर 5/2 माइनस √6, इसे हम लोग फिर लिख सकते हैं ऐसे, ये 1/2, ये 5/2 प्लस √6, ये प्लस माइनस माइनस 5/2 और माइनस माइनस प्लस √6। यहां से देख सकते हैं 5/2 और 5/2, एक प्लस का एक माइनस का, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी। तो यहां से हम कर सकते हैं ऐसे कि √6 और √6 दो बार है, तो हम लिख सकते हैं 2√6 डिवाइडेड बाई 1/2। ये 1/2 नीचे है, ये ऊपर चल जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो 2 से गुणा हो जाएंगे, तो यानी 4√6 आ जाएंगे। और जब 4√6 आ जाएंगे तो ये इसका वैल्यू है, पूरे का वैल्यू ये है। हमको 4x का वैल्यू बोला गया, तो यहां से हम बोल सकते हैं ना कि ये जो 4x हमें दिया गया है, इसका मान को इसके साथ बराबर दिखाएंगे, तो मान क्या है 4√6। यहां से हम लोग कह सकते हैं ऐसे कि ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि जो x का वैल्यू होगा वो √6 होगा। x का वैल्यू √6 होगा। ये पहला ट्रिक से। अगर हम लोग इसका दूसरा ट्रिक अपनाएं, दूसरा ट्रिक क्या होगा कि क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक बार प्लस नीचे माइनस, फिर यहाँ माइनस रखा है,
ये प्लस और फिर नीचे माइनस, इसको यहाँ रखा गया, इसको यहाँ रखा गया, बीच में माइनस। ये माइनस रहे तो फॉर्मूला अलग होगी, ये प्लस रहे तो फॉर्मूला अलग होगी। इसको ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे, तो ए प्लस बी बाई ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होगी, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। और बीच में अगर हम प्लस लगाएं और फिर लिखें ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, कहने का अर्थ है कि इसको यहाँ रखा गया, इसको यहाँ रखा गया है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला होगा 2a² प्लस b² और डिवाइडेड बाई a² माइनस b²। और अगर इसी में फॉर्मूला ऐसा हो कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी, और ये प्लस की जगह अगर ये माइनस रहे और क्वेश्चन वही रहे a माइनस बी फिर a प्लस बी, अगर ये प्लस है तो फॉर्मूला ऐसे बनेगी, अगर ये माइनस हो जाएगी तो फॉर्मूला होगा 4ab डिवाइडेड बाई a² माइनस b²। अब इन्हीं फॉर्मूला को यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन का जो है आंसर निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन में माइनस है, तो ये माइनस वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। फॉर्मूला में अगर वैल्यू रखेंगे तो फॉर्मूला क्या है, 4ab, तो यहाँ से हम लगाएंगे 4, a है हमारे पास √3, तो यहाँ से हम लेंगे √3, और b है हमारे पास √2, तो यहाँ से लेंगे √2 डिवाइडेड बाई a² माइनस b²। a² यानी √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगी, और b² यानी √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। यहाँ से गुणा कर लेंगे, यहाँ से तो 4 √3 दूनी 6 डिवाइडेड बाई, इससे घटेगी तो 1, 1 लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, तो 4√6 आया ये पूरे का वैल्यू। अब हमें इसके साथ बराबर दिखा देना है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 4x बराबर हमारा वैल्यू आया 4√6। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं जो x का वैल्यू होगी वो √6 होगी। यही इसका आंसर होगा। क्योंकि मैं ये मैथ्स बना बना के आपको समझा रहा हूँ, इसलिए इसमें समय लग रही है। अगर आप खुद से करेंगे तो मुश्किल से 4 से 5 सेकंड में आप इसको उड़ा सकते हैं। तो 2 शानदार ट्रिकों से हमने सॉल्व किया। आप कोई भी एक ट्रिक अपना के इसको एग्जाम में मुश्किल से 4 से 5 सेकंड में आप इसको कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यदि a बराबर 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस √3 और b बराबर 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √3, तो a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी a² प्लस b² प्लस 2ab का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं a² प्लस b², ये फॉर्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर का। a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, या a² प्लस 2ab प्लस b²। तो हमें क्या करना है, इसके बदले इसमें वैल्यू रखेंगे। तो इसमें वैल्यू रखने के लिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने ट्रिक देख लिया कि a और b को अगर हम जोड़ दें तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि a के लिए हमारे पास है 2 प्लस √3, ये देख सकते हैं, और डिवाइडेड बाय है 2 माइनस √3, और प्लस में b रखा है तो b के लिए हमारे पास ये प्लस लगाएंगे, ये प्लस यहां लगा लेंगे। b के लिए हमारे पास है 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस √3। इसी को यहां लिखा गया है, इसको यहां लिखा गया है। अगर बीच में प्लस हो तो हमने क्या आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला हमने बताया था कि बीच में अगर प्लस हो 2a² प्लस b² डिवाइडेड बाय a² माइनस b², ये फॉर्मूला है। अगर ये बीच में प्लस हो, अगर माइनस होती तो फॉर्मूला होती 4ab डिवाइडेड बाय a² माइनस b²। तो इसमें हम लोग वैल्यू को रख लेंगे, इस वैल्यू को। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, 2 का 2 लिख लेंगे, a² यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगी, प्लस b² यानी √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 निकल के आएगी, तो यहाँ से प्लस 3 हो जाएगी। और नीचे में a² माइनस b², a² यानी 2 का स्क्वायर 4 और b² यानी √3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 माइनस करेंगे, या तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ऐसे कि a² यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस b² यानी √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगी। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं ऐसे कि 2 का 2 दोनों का जोड़ करेंगे 7 डिवाइडेड बाई, ये घटाएंगे यहाँ से तो 1। अब नीचे 1 लिखे ना लिखे काम चल जाएगा, दोनों गुणा कर लेंगे 14। यानी आप कह सकते हैं कि a प्लस b का जो वैल्यू होगा वो 14 होगा, पर हमें a प्लस b के होल स्क्वायर का मान चाहिए। इसका मान का मतलब इसका मान चाहिए,
तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगी, a प्लस बी का मान आया 14 और उसका स्क्वायर कर देना है, यानी 14 इंटू 14, 14 गुणा 14 होता है 196। तो 196 जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगी। आशा करता हूं आप समझ पा रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, a बराबर 4 प्लस रूट 15 डिवाइडेड बाई 4 माइनस रूट 15 और b बराबर 4 माइनस रूट 15 डिवाइडेड बाई 4 प्लस रूट 15। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab का मान हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम समझेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab ये किसका छोटा फॉर्म है। तो हमको ये पता है कि अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दें तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पर यहाँ आप देख सकते हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो हमारा सेम है, लेकिन यहाँ पे 3ab है जबकि हमारे पास है 2ab। अब यदि हम 2ab को 3ab करना पड़े हमें, तो हमें यहाँ एक बार जो है ab से प्लस करना होगा, तब ये 3ab होगा। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर हम इस फॉर्मूला में एक बार ab जोड़ दें, 1ab यानी ab जोड़ दें, तो हमें ये चीजें निकल के आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं ऐसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में तो ये निकल के आ रही है, इसमें अगर हम एक बार ab जोड़ दें तो 3ab हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये 3ab हो जाएगी। क्या जोड़ने पर? इस फॉर्मूला में एक बार ab जोड़ने पर। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यहाँ से आया है, इसमें अगर हम एक बार ab जोड़ दें, ab इसको तोड़ करके ab प्लस कर दें तो ये चीज निकल के आ जाएगी, यानी हमें इसका मान चाहिए। अब हम ऐसा इसलिए किए क्योंकि हमें a प्लस बी और ab का मान यहाँ से निकलना आसान होगा। तो अब इस फॉर्मूला में इसका वैल्यू को हम पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे? ऐसे, ये पूरे को a माना गया है, ये पूरे को b माना गया है। अब a प्लस बी, यानी देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है प्लस को माइनस करके नीचे लिखा गया, फिर इसी को यहाँ ऊपर लिखा गया, इसको यहाँ नीचे लिखा गया। तो क्या करना है? दोनों को हमें इस फॉर्मूला में ब्रेक करके लाना है। तो पहले a प्लस बी चाहिए, तो हम यहाँ से निकालेंगे a प्लस बी, यानी जब इन दोनों को हम जोड़ के लिखेंगे, तो जोड़कर लिखेंगे तो हमारा फॉर्मूला बनता है कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी अगर हो, और बीच में हमें प्लस बोला गया, ये a का वैल्यू है, इसको मैंने a माना, इसको b माना, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, फिर इसी को यहाँ लेके गया, इसको यहाँ लिखा गया, यानी इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ ऐसे और इसको यहाँ लिख सकता हूँ ऐसे। ऐसे क्वेश्चन में अगर बीच में प्लस रहे तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसी क्वेश्चन पे यह माइनस होती तो फॉर्मूला होता 4ab डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि अब प्लस वाला पूछा है तो हम प्लस में लेंगे। अब इसमें यदि हम मान रखें इसका 2 का 2 ले लेंगे इंटू ए स्क्वायर, ए किसको माना गया है? देख सकते हैं 4 को, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो यहां से हम लेंगे 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, बीच का प्लस बी स्क्वायर, बी रूट 15 है तो 15 का स्क्वायर कर देंगे, और 15 का अगर मैं यहाँ से स्क्वायर करके आपको दिखाऊं ऐसे, रूट 15 का अगर मैं ऐसे स्क्वायर कर दूं तो ये रूट से स्क्वायर कटेगा तो उसके बदले क्या निकल के आएगी? 15, यानी अगर रूट 15 का स्क्वायर कर देंगे तो 15 निकल के आएगी, तो यहाँ से हम ले लेंगे 15। नीचे क्या करना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगी, माइनस बी स्क्वायर यानी 15 हो जाएगी। तो 16 में से 15 घटाएंगे, नीचे 1 आएगी, 1 लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम निकालेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, 2 इंटू दोनों का जोड़ हो जाएगी 31, और 31 को गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगी 62। तो जो a प्लस बी है उसका वैल्यू हो जाएगी 62। हमें a प्लस बी का मान चाहिए, देख सकते हैं a प्लस बी, और a इंटू बी का मान भी चाहिए, तो उसका वैल्यू भी हम यहाँ से निकाल लेंगे, a इंटू बी, यानी ये जो a इंटू बी है, a इंटू बी यानी इसी को 2 बार गुणा कर लेना। इसी को अगर हम 2 बार गुणा करेंगे तो देख सकते हैं अगर बीच में मैं गुणा लगा दूं तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, कटेगा तो क्या निकल के आएगी? 1। या यहीं पे समझ लेते हैं कि हमारे पास a प्लस बी है मान के चलो, और नीचे हमें दिया है a माइनस बी, और गुणा करने बोला गया है कि इसी को फिर यहाँ लिखा गया है और इसी को फिर यहाँ लिखा गया है, और
इसे अगर मैं गुणा कर दूं तो ये यहाँ से इस तरह से कैंसिल हो जाएगी, तो इसके बदले बचेगा क्या 1। तो a प्लस बी के लिए हमारा 62, ये 62 है, और a इंटू बी के लिए हमारे पास 1 है। अब इसको जो है इस फॉर्मूला में हम सेट कर लेंगे। इस फॉर्मूला में फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी। a प्लस बी हमारे पास है 62, तो यहां से हम लेंगे 62 का स्क्वायर प्लस ए बी के लिए हमारे पास है 1। अब 62 का स्क्वायर 62 इंटू 62 अगर हम लोग कर लेंगे, ये हो जाएगी हमारे पास 3844, और ये प्लस में 1। अगर हम यहाँ जोड़ दें तो ये हो जाएगी 3845, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये जो 62 आपने देखा, अगर मैं इसको 62 से ही इंटू कर दूं तो 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12 हो जाएगी, फिर 6 दूनी 12, हाथ में 1, 6 36 और 1 37, तो देख सकती हैं 4 4 8, ये 3844 में ये प्लस 1 कर देंगे तो ये जो आएगी ये 3845 हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो इस वीडियो में मैंने कुल 3 क्वेश्चन लिया था। वीडियो देख के आप क्वेश्चंस को हल करना सीख गए होंगे। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस को लेकर के। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।